नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। हमारे देश में अल्लाह में सबसे ज़्यादा यकीन कौन रखता है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, बताइए। हमारे देश में अल्लाह में सबसे ज़्यादा यकीन कौन रखता है? कौन अल्लाह से सबसे ज़्यादा मदद मांगता है, सबसे ज़्यादा याद करता है? वो कोई और नहीं है, हमारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वो जब भी मुसीबत में होते हैं, मुसलमान मुसलमान चिल्लाने लगते हैं। कभी कहते हैं कांग्रेस मुसलमानों को आपकी संपत्ति दे देगी, कभी कहते हैं कि उसमें से ओबीसी आरक्षण बांट देगी। तो आइए आज सबसे पहले तो मुसलमान, ओबीसी आरक्षण और मोदी जी के झूठ सबको समझते हैं, विस्तार से समझते हैं। नरेंद्र मोदी जी एक बात बार बार बोल रहे हैं, कांग्रेस ओबीसी के लोगों से आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देगी, मुसलमानों में बांट देगी। इसी झूठी बात को भारतीय जनता पार्टी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बहुत तेजी के साथ फैलाती है और दो बड़ी बड़ी बातें बोलती है। पहली कि संविधान में आरक्षण धर्म के नाम पर कभी नहीं दिया गया, जाति के आधार पर है, तो फिर मुसलमानों को अलग से आरक्षण क्यों दिया जाए? भाजपा ये सवाल फैलाती है। और दूसरी बात, अगर कोई हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम में चला गया और इस्लाम ये कहता है कि उससे कोई जाति परंपरा नहीं है, उसमें कोई भी जाति की परंपरा नहीं है, सब बराबर हैं, तो आरक्षण किस बात का? ये पूछती है भारतीय जनता पार्टी। तो आइए मैं आज आपको संविधान की इस बात को विस्तार से समझाता हूँ। ये तो सच है कि संविधान में आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन सिर्फ जाति के आधार पर भी नहीं है। आप चौंके होंगे, मैं सच कह रहा हूं, जाति के आधार पर भी नहीं है। हमारे संविधान में पिछड़े समाज को 3 कैटेगरी में देखा गया है। पहली है शेड्यूल ट्राइब। संविधान में लिखित शेड्यूल में शामिल वो आदिवासी समाज के लोग जो पुराने समय से जंगल या सुदूर, बहुत दूर दूर जगह पे रहते थे, विकास से बहुत दूर थे। ट्राइब यानी जनजाति, आम बोलचाल की भाषा में आदिवासी। ये पहली कैटेगरी थी। दूसरी कैटेगरी शेड्यूल कास्ट, यानी हिंदू धर्म के अंदर जाति व्यवस्था में सबसे पिछड़े हुए लोग, जिन्हें धार्मिक ग्रंथों में शूद्र कहा गया। गांधी जी के शब्दों में वो हरिजन थे और आज का उचित शब्द दलित है। इस समाज के लोग वो कार्य करने को मजबूर थे जो बहुत जरूरी थे, मगर जिन्हें आदर हासिल नहीं था। जैसे मरे हुए जानवरों से दुर्गंध नहीं आनी चाहिए, मगर उनकी खाल निकालना और फिर मृत जानवर को दफनाना। इस जरूरी काम में खाल यानी चर्म का कार्य था, तो इनको करने वालों को चमार कहा जाने लगा। जिससे मरे हुए आदमी के दाह संस्कार ने मदद की, उसे डोम कहा जाने लगा। मैला उठाने वाला अति शूद्र कहा जाने लगा। इस तरह के अनुचित संबोधन और उनके साथ सैकड़ों सालों से अनुचित व्यवहार ये समाज करने लगा। और इसी व्यवस्था को बदलने के लिए सामाजिक न्याय के आधार पर हिंदू धर्म के इन कुछ वर्गों को शेड्यूल कास्ट के अंदर आरक्षण है। तो पहली श्रेणी है जनजाति या आदिवासी, दूसरी श्रेणी है हिंदू धर्म के अंदर सबसे पिछड़ी हुई जाति। अब तीसरी कैटेगरी को मैं आपको समझाता हूं। इसी तीसरी कैटेगरी पर सबसे ज्यादा बवाल है, वो है ओबीसी। आम बोलचाल की भाषा में लोग इसे ओबीसी कास्ट भी कहते हैं। मोदी जी भी ऐसी को कहते हैं और ऐसी बात बोलते हैं ओबीसी कास्ट, लेकिन ये गलत है। संविधान में ओबीसी का मतलब है अदर बैकवर्ड क्लासेस। गौर से सुनिए, जो शब्द है वो क्लास है, कास्ट नहीं। खास तौर पर सोच समझकर हमारे संविधान लिखने वालों ने बैकवर्ड क्लास कहा है, बैकवर्ड कास्ट नहीं कहा है। कोई आपको बताता नहीं है ये बात। संविधान के आर्टिकल 340 में ये प्रावधान है कि एक कमीशन बनाया जाए जो सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े भारतीयों की पहचान कर सके। उसका कोई भी धर्म हो सकता है, क्योंकि इस प्रावधान में धर्म का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। और किसी का जिक्र क्यों नहीं है, समझाता हूं क्यों नहीं। ये तो सच है कि हमारे देश में हिंदू धर्म सबसे पुराना है, लेकिन बौद्ध और जैन धर्म को भी हजारों साल हो गए हैं।
सिख धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म भी भारत में सैकड़ों सालों से है। तो जाहिर सी बात है, इन धर्मों को अपनाने वाले लोग भी भारत में सैकड़ों सालों से हैं। जो उससे पहले हिंदू ही रहे होंगे, लेकिन अभी कई पीढ़ियों से, शताब्दियों से दूसरे धर्म में। अब हिंदू धर्म के अंदर कपड़े धोने या काम करने वाला धोबी कहा जाने लगा। वो सरदार तो बना, पर वहां भी उसका काम धोबी का रहा। बर्तन बनाने वाला प्रजापति हिंदुओं में भी है और सरदारों में भी है। ऐसे ही बाल काटने वाले, देखिए कमाल की बात, मंगलवार को बजरंगबली के आदर में बाल काटने की दुकानें बंद होती हैं। आप सब जानते हैं बंद होती हैं, लेकिन इन दुकानों को चलाने वाले अधिकांश लोग मुसलमान हैं जो मंगलवार को दुकानें बंद रखते हैं। ऐसी जिन्हें हिंदू समाज में जुलाहा कहा गया, वही काम करने वाले ज्यादातर मुसलमान अंसारी बोले जाते हैं। मलिक सरनेम को देखिए, हिंदुओं में भी मिलेगा, सरदारों में भी मिलेगा और मुसलमानों में भी मिलेगा, क्योंकि मलिक सरनेम जाट क्लास से जुड़ा है। कुछ जाट हिंदू रहे, कुछ मुसलमान हो गए और कुछ सरदार बन गए, मगर धर्म कोई भी हो, सब खेती करते हैं। मतलब एक ही काम करने वाली कौम हर धर्म में है और सैकड़ों हजारों सालों से है, क्योंकि वो काम जरूरी है। मगर इन सब कामों में मेहनत ज्यादा है और दाम कम है। जुलाहा हिंदू हो या मुसलमान, बर्तन बनाने वाला हिंदू हो या सरदार, सब पिछड़े हुए हैं। और क्योंकि ये काम के हिसाब से बटी हुई जातियों की व्यवस्था धर्मों से बहुत पुरानी है, धर्मों में लगातार चली आ रही है, इसलिए कम से कम भारत में हर धर्म के ये अन्य पिछड़े हुए वर्ग मौजूद हैं। इसका अंग्रेजी अनुवाद है अदर बैकवर्ड क्लासेस। और काम के आधार पर बटी ये क्लासेस, ये वर्ग, चाहे किसी भी धर्म में हो, इन्हें आरक्षण पहले से प्राप्त है। जी हाँ, आम भाषा में और साफ साफ शब्दों में समझिए, ओबीसी कैटेगरी के लोग हर धर्म में हैं। कुछ सरदार भी आरक्षण पाते हैं और कुछ खास वर्ग के मुसलमान भी आरक्षण पाते हैं। सबूत देखकर समझिए आप। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज भारत सरकार की संस्था है, जो संविधान के आर्टिकल 340, 340 के तहत बनाया हुआ एक कमीशन है। पूरे देश में हर राज्य के हिसाब से कौन सा वर्ग ओबीसी में आएगा, ये फैसला करने का जिम्मा इस कमीशन का है। आइए इस कमीशन की वेबसाइट के हिसाब से दिल्ली को ही देखते हैं। मैं बताता हूं कि इस वेबसाइट में दिल्ली में क्या क्या चीजें दर्शाई गई हैं, जिससे आपको और साफ होगा। रामगढ़िया ओबीसी में है और रामगढ़िया सिख भी ओबीसी में है। जैसे मैंने कहा ना, जुलाहा जो हिंदू धर्म में है वो ओबीसी है, और वही काम करने वाले इस्लाम धर्म में अंसारी हैं और वो भी ओबीसी हैं। कसाई, कसाब और कुरैशी ज्यादातर मीट के बिजनेस से जुड़े होते हैं। ये सब सरनेम आपको केवल मुसलमानों में मिलेंगे और ये सब ओबीसी हैं। इसी तरह राई सिख केवल सरदार होते हैं और ओबीसी भी हैं। एक और कमाल की बात, ये ओबीसी वर्ग में बांटे जाने वाला प्रांत और प्रदेश के हिसाब में बदल जाता है। जाटों को लीजिए, 30% के आसपास जाट हरियाणा में हैं। इन्होंने ओबीसी में डाले जाने की मांग की। कांग्रेस सरकार ने इनको 2013 में ओबीसी में डाल भी दिया, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा में वो बहुत समृद्ध मजबूत कौम है, ताकतवर है, तो इन्हें ओबीसी में नहीं रखा जाता। तो जाहिर है ये मांग ठुकरा दी गई कि हरियाणा में इनको आरक्षण के कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में डाला जाए। वहीं यूपी का जाट ओबीसी कैटेगरी में आता है। पंजाब के जाट सिख तो ज्यादातर जाट होते हैं, सरकार ने उनको भी ओबीसी में डाले जाने की मंजूरी दे दी है। तो जाहिर है अलग अलग अंतर नजर आता है। और सिर्फ जट सिख ही नहीं, नेशनल बैकवर्ड कमीशन की वेबसाइट के हिसाब से सिख मेजॉरिटी पंजाब में 1 या 2 नहीं, पूरी 68 ओबीसी कैटेगरी में है। और तो और वो ईसाई जो पहले हिंदू धर्म में शेड्यूल कास्ट में आते थे, धर्म बदलकर ईसाई हो गए, पंजाब में वो भी ओबीसी वर्ग में ही आते हैं। क्या बात, ये बात आपको पता थी? ये बातें कोई नहीं बताएगा। अब कोई मोदी जी से पूछिए, मुसलमान मुसलमान चिल्लाते हो, जरा मंच से कहो कि ओबीसी से सरदारों को भी निकाल देंगे, ईसाइयों को भी निकाल देंगे, नहीं कहेंगे। अगर हर धर्म में घुसेंगे तो हर राज्य का आदमी इन्हें दौड़ा लेगा। वोट तो मुद्दा दूर की बात है, दौड़ने से पहले बचे तो। इसलिए बस एक है जिसके नाम से डराओ, वो है मुसलमान मुसलमान मुसलमान। मोदी और भाजपा कहती है कि धर्म के आधार पर आरक्षण अंबेडकर जी की भावना के खिलाफ है। इतने महान और दूरदर्शी व्यक्ति की बात को ये चुनावी फायदे के लिए
तोड़ मड़ोड़ के पेश करना ये कोई भाजपा से सीख है। मैंने आपको दिखाया कि कैसे अंबेडकर जी और बाकी संविधान लिखने वाले महान लोग कितने दूरदर्शी थे। उनके लिए हर व्यक्ति का सामाजिक विकास जरूरी था, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो। उन्होंने समझ लिया था कि हमारे देश में धर्म बदला जा सकता है, लेकिन पीढ़ियों से किया जाने वाला उसका काम बदलने में बहुत मेहनत लगती है, असंभव हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2016 में फैसला सुनाया, हमारे देश में धर्म बदला जा सकता है मगर काम और नाम से जुड़ी जाति नहीं बदली जा सकती। दिल्ली हाई कोर्ट का 2017 का यह जजमेंट देखिए, जो ओबीसी रिजर्वेशन का निष्कर्ष देने के लिए काफी है। ओबीसी रिजर्वेशन को रिलीजन न्यूट्रल कहा गया, यानी किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति ओबीसी हो सकता है। ये फैसला दिया गया, ये फैसले में आपको मैं दिखा भी रहा हूँ। इसलिए ओबीसी के तहत संविधान ने हर धर्म के शोषित व्यक्ति को सुरक्षा दे रखी है। लेकिन मोदी जी तो ये बताएंगे नहीं, बस आपको डराने के लिए झूठी मनगढ़ंत बातें दोहराएंगे। कभी संपत्ति बांटने की बात, कभी ओबीसी का आरक्षण छीनने की बात। अरे भाई, हर धर्म का शोषित व्यक्ति पहले से ही ओबीसी में है, तो कौन किसी से कुछ छीन सकता है? ये तो तब होता जब मुसलमान इस कैटेगरी में अब तक होते ही नहीं। पर सरदार, ईसाई और बौद्ध लोगों की तरह मुसलमान धर्म की कुछ जातियां पहले से ही ओबीसी हैं। और एक बात और भी कर लेते हैं, जिस आरक्षण के छीने जाने का मोदी झूठा दावा कर रहे हैं, उस आरक्षण से वो दे क्या रहे हैं? ये आरक्षण सरकारी नौकरियों में होता है, मगर कहाँ है सरकारी नौकरियां? सब कुछ तो बेचकर आपने प्राइवेट बिजनेसमैन को दे रखा है, फिर ये नौकरी कहां से देंगे? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की पिछले महीने की रिपोर्ट देखिए, देश में बेरोजगार लोगों में 83% युवा हैं। सोच सकते हैं कितनी गंभीर हालत है देश की, इतनी बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा। वो लाखों युवा जो कुछ 100-200 भर्तियों के लिए सालों साल मेहनत कर रहे हैं, उसे पता है कोई और ऑप्शन ही नहीं है। हर साल यूपीएससी की परीक्षा में 10 लाख से ज्यादा युवा बैठता है, और नौकरी कितनी होती है? 1000 या उससे भी कम। फिर भी दिल्ली के मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में अपनी जवानी ये युवा गला रहा है, क्योंकि पता है कि कोई और ऑप्शन है ही नहीं। नाले पे बैठकर गैस देखेगा या फिर पकौड़े तलेगा। वो लाखों युवा जो पहले हर साल फौज में परमानेंट सैनिक बनने का सपना देखते थे, मेहनत करते थे, 4 साल की अग्निवीर योजना ने उनके पेशेंस को खत्म कर दिया है। हरियाणा को फौज में सैनिक भेजने के लिए जाना जाता था, उसी हरियाणा में अग्निवीर स्कीम की वजह से 70%, जी हाँ 70% युवा आगे आ ही नहीं रहा है। क्या खतरनाक और खौफनाक बात है। हरियाणा का युवा गुस्से से भरा हुआ है, और जो थोड़ी बहुत वैकेंसी निकलती है उन्हें भी पेपर लीक की घटनाएं खा जाती है। पिछले 5 सालों में 15 राज्यों में 41 बार पेपर लीक हुए हैं। 1,40,00,000 युवा इन भर्तियों में शामिल हुए थे। इन सबके भविष्य का क्या? मोदी जी से किसी ने यह असली सवाल पूछ लिया तो उन्हें पसीना आ जाएगा। इसलिए पत्रकार, जो कथित पत्रकार है, पूछते हैं, मोदी जी आप थकते क्यों नहीं हैं? आप आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं? आप बटुआ रखते हैं या नहीं रखते हैं? ऐसे सवाल पूछते हैं। इसी साल की 17 और 18 फरवरी को यूपी में कांस्टेबल की भर्ती के लिए पेपर हुआ। सोचिए कितने युवा उस एग्जाम को देने आए होंगे। 1 लाख नहीं, 10 लाख जी नहीं, 20 लाख नहीं, पूरे 48 लाख। और फिर हुआ क्या? पेपर हुआ और भर्ती का पेपर लीक हुआ। लीक होकर सोशल मीडिया पे घूम रहा है। यूपी गवर्नमेंट ने रिक्रूटमेंट बोर्ड के चेयरमैन को हटा दिया, मगर क्या ये एक आदमी की जिम्मेदारी थी या फिर पूरी सरकार की? अब उन 48 लाख युवाओं का क्या होगा? कोई है बताने वाला? कोई ये बात बताने वाला नहीं, और कोई ये बात पूछने वाला नहीं है कि आखिर युवाओं के साथ ये खिलवाड़ क्यों हो रहा है। सरकार सबका भविष्य बर्बाद कर रही है। इसे ठीक नहीं करेंगे मोदी जी? कब रुकेगा पेपर लीक का धंधा? कब होगी ज्यादा सरकारी भर्तियां? कब तक युवा रहेगा बेरोजगार? इन सवालों के जवाब मोदी जी के पास नहीं है। इसके बारे में वो कुछ बोलेंगे भी नहीं। बस मुसलमानों के नाम पर लोगों को डराना आता है मोदी जी को। मोदी जी के झूठ के चक्रव्यूह से बचना है तो आज यहाँ से 2 बात आप अपने साथ लेकर जाइए। ओबीसी रिजर्वेशन में सालों से हर धर्म के कुछ वर्ग हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सब धर्मों के कुछ कुछ लोगों को ओबीसी में आरक्षण है, क्योंकि यह आरक्षण धर्म देखकर नहीं दिया गया, व्यक्ति के सामाजिक शोषण को देखकर दिया गया, और ऐसा शोषण हर धर्म में है। इसलिए ओबीसी आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दी जाने वाली बात पूरी तरह से गलत है।
दूसरी जरूरी बात, आरक्षण का होना या नहीं होना तब काम करता है जब सरकारी नौकरियां हों, लेकिन वो लाखों लोगों के लिए एक या दो से ज़्यादा नहीं है और उनके भी पेपर लीक हो जाते हैं। इसलिए जागरूक बनिए, सही सवाल पूछिए, मोदी और भाजपा के फैलाए झूठ को अंगूठे से ठेंगा दिखाइए और उसी उंगली से सही जगह पर वोट डालिए। नमस्कार।